आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। बिहार की राजनीति में लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने पार्टी कार्यकर्ताओं को समर्पण और ईमानदारी का संदेश दिया। एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हर उस कार्यकर्ता का सम्मान करती है जिसने पूरे समर्पण और निष्ठा के साथ काम किया है, चाहे उसे चुनाव में टिकट मिला हो या नहीं। चिराग पासवान ने कहा कि कई बार परिस्थितियों के कारण संगठन हर कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारने या उन्हें पूरी सहायता देने में सक्षम नहीं होता, लेकिन जो लोग बिना किसी स्वार्थ के पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं वे असली ताकत हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आने वाले दिनों में ऐसे समर्पित नेताओं और कार्यकर्ताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां और भूमिकाएं दी जाएंगी ताकि वे पार्टी के विस्तार और जनसंपर्क अभियान में और सक्रिय भूमिका निभा सकें। केंद्रीय मंत्री ने स्पष्ट किया कि राजनीति केवल पद या चुनाव जीतने का माध्यम नहीं है, बल्कि जनता के बीच सेवा और विश्वास स्थापित करने का मार्ग है। उन्होंने कहा कि एलजेपी हर स्तर पर युवा और समर्पित कार्यकर्ताओं को आगे लाने की कोशिश कर रही है ताकि बिहार में मजबूत राजनीतिक वैकल्पिक ताकत तैयार हो सके। चिराग पासवान के इस बयान को पार्टी के अंदर संगठनात्मक एकजुटता और भविष्य की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर उस दौर में जब बिहार में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। हर एक उस नेता कार्यकर्ता के समर्पण का सम्मान करती है, जिन्होंने निस्वार्थ होकर उनको चुनाव लड़ने का मौका मिला नहीं मिला, पार्टी ने उनके साथ चुनाव के समय साथ कितना दिया नहीं दे पाए, उसके बावजूद वो अपने कर्तव्य पथ पर ईमानदार और निष्ठापूर्वक वो अपना समर्पण देते रहे। पार्टी इस बात का सम्मान करती है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा विभिन्न व्यवस्थाओं के माध्यम से हर उस पार्टी के नेता कार्यकर्ता का समावेश किया जाएगा जिन्होंने ईमानदार तरीके से पार्टी के लिए समर्पण भाव दिखाते हुए कार्य करने का प्रयास किया। मैं हमारे पार्टी के नवमनोनीत दोनों मंत्रियों का भी औपचारिक तौर पर विधिवत तरीके से पार्टी की तरफ से मैं इन दोनों को बधाई देता हूँ और यह विश्वास रखता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की नीतियों, हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को मजबूती से सरकार में रखने का काम इन दोनों के द्वारा किया जाएगा। एक बड़ी जिम्मेदारी दोनों संजय पर है, संजय पासवान जी पर, संजय सिंह जी पर है। मैंने हमेशा इस बात को प्रमुखता से कहा और माना है कि हम लोग गठबंधन का हिस्सा हैं। गठबंधन का हिस्सा होने का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप हर चीज में एक सोच आ रखें, और गठबंधन की खूबसूरती भी यही होती है। मैं केंद्र में सरकार का हिस्सा रहा, पर जहां पर भी मुझे लगा कि मेरे विचारों के साथ कोई समझौता हो रहा है, मैंने मजबूती से केंद्रीय मंत्रिमंडल में अपनी बातों को रखने का काम किया और मुझे खुशी है कि मेरी उन बातों को सम्मान देने का काम मंत्रिमंडल के द्वारा, मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमेशा किया गया। भले वो लेटरल एंट्री का विषय हो या सब कैटेगराइजेशन का मुद्दा आया हो या विभिन्न तरीके ऐसे विषय रहे हो, जब जब पार्टी ने अपनी बातों को रखा है उसको सम्मान दिया गया है। आने वाले दिनों में भी मेरे मंत्रियों के द्वारा पार्टी अपने सोच, अपने विचारों को मंत्रिमंडल के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समक्ष रखने का काम जरूर करेगी। और मैं विश्वास रखता हूँ कि आने वाले 5 सालों में हम लोग बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को काफी हद तक धरातल पर उतारने में कामयाब रहेंगे। अब इसके बाद जब आप लोग उससे मिलेगा तो मेरे पास कहने के लिए ये नहीं होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास सरकार का समर्थन कर रही है। अब हम लोग समर्थन ही नहीं, अब हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा है। तो ऐसे में कठिन से कठिन आपके सवालों की जिम्मेदारी भी मुझ पर बनेगी और ये विश्वास दिलाता हूँ, उम्मीद करता हूँ मेरी बातों ऐसी कोई परिस्थिति किसी भी विषय को लेकर बिहार में ऊपर नहीं होगी जो समाज और हमारे प्रदेश में चिंता का विषय हो। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।